ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के तत्वावधान में सोमवार को प्रयागराज मंडल की सोमवार को सिविल लाइंस बस स्टेशन पर आम सभा आयोजित की गई। बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने की मांग की गई। इसके बाद मांगों के समर्थन में प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सौंपा गया। समिति के मंडल अध्यक्ष टीआर सिंह ने कहा कि सैकड़ों की तादाद में बुजुर्ग पेंशनर्स हैं जो सेवा के बाद रिटायर हो चुके हैं। पेंशन के नाम पर प्रति पेंशनर को 1170 रुपये ही मिलते हैं। यह राशि नाकाफी है। मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम प्रति बुजुर्ग पेंशनर को 7,500 रु दिए जाने चाहिए। इसके अलावा महंगाई भत्ता भी दिया जाना चाहिए। प्रदेश में करीब 13 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं। इस मौके पर 3 दर्जन से ज्यादा पेंशनर्स मौजूद रहे। समिति का कहना है कि कम पेंशन से परिवार चलाने में दिक्कत आ रही है। गुरुवार को शाखा अध्यक्ष सत्यप्र का कहना है वर्तमान में महंगाई बेहद तेजी से बढ़ रही है, जबकि रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन बेहद कम है। इस वजह से कर्मचारियों को घर परिवार चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मेडिकल सुविधा भी नहीं मिल रही है। कर्मचारियों ने पेंशन बढ़ाने, ईपीएस 95 पेंशनर्स को निःशुल्क मेडिकल सुविधा और डीए देने की मांग की। कहा कि संसद के इसी सत्र में उनकी मांगों को रखा जाए। इन सब मांगों को लेकर समिति ने प्रधानमंत्री के अलावा सीएम और सांसद को ज्ञापन भेजा। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में नवल किशोर, सूरज भारद्वाज, हरीश जुयाल, मोहम्मद नईम, जोगा सिंह, किशन लाल, महेश शर्मा, भगवत स्वरूप आदि शामिल रहे। उत्तराखंड ईपीएस 95 पेंशनर्स समिति के सदस्यों ने बैठक में 7,500 रुपये पेंशन और डीए देने की मांग उठाई। साथ ही निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का 7,500 रुपये पेंशन और डीए मांगा। उत्तराखंड ईपीएस 95 पेंशनर्स समिति के सदस्यों ने बैठक में 7,500 रुपये पेंशन और डीए देने की मांग उठाई। साथ ही निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का उत्तराखंड ईपीएस 95 पेंशनर्स समिति के सदस्यों ने बैठक में 7,500 रुपये पेंशन और डीए देने की मांग उठाई। साथ ही निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठाया। रविवार को डोईवाला स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा लंगर हॉल में हुई बैठक में उत्तराखंड परिवहन निगम, शुगर मिल, भारतीय खाद्य निगम, बीएचईएल समेत अन्य विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हुए। उत्तराखंड ईपीएस 95 पेंशनर्स समिति के सदस्यों ने कहा कि केंद्र सरकार एक और तो नारा देती है कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों के साथ भेदभाव हो रहा है। वेतन से अंशदान कटने के बावजूद महंगाई के इस दौर में जीवनयापन के लिए उन्हें उचित पेंशन नहीं मिल रही है। कहा कि यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। समिति सदस्यों ने कहा कि मुख्य मांगों में पेंशन 7,500 रुपये और डीए देने, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा आदि शामिल हैं। पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री करण बोहरा ने कहा कि सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांग अवश्य ही पूरी होगी। कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है और सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी। मौके पर ईपीएस 95 पेंशन भोगी संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सरदार सुरेंद्र सिंह, महासचिव सुरेश डंगवाल, अरुण सूद, सुरेंद्र सिंह खालसा, रविंद्र वशिष्ठ, सुभाष शाह, किशन सिंह, अशोक अग्रवाल, सुरेंद्र कंबोज, प्रकाश विजलवान, राम प्रकाश, भुवन चांद, रजत शर्मा, गजेंद्र सिंह रावत आदि उपस्थित रहे।